नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक और जो फ्रॉड हो रहा है, कुछ लोगों के द्वारा जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की जा रही है, उसका खुलासा करने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इसी चक्कर में फँस जाते हैं। तो एक मेरे पास कॉल आती है, अभी भी आती है, और उसका जो बिगिनिंग के जो नंबर्स होते हैं, जैसे इंडिया का कोड तो +91 होता है, लेकिन ये नंबर आता है +87 से। तो मैं भी पूरा नंबर नीचे डिस्प्ले कर दूँगा, वो आप देख लीजिएगा। तो ये नंबर से मेरे पास कॉल आता है, ऑटोमेटिक कॉल होती है, आईवीआरएस के द्वारा कॉल होती है। उसमें होता है कि भाई हम टीआरएआई से बोल रहे हैं, और नहीं, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। और जब मेरी बात होने लगती है उससे, तो वो बोलता है कि हम ट्राई डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। और वो बेसिकली जो अनाउंसमेंट होता है उसी में बोलते हैं कि आपका जो है ये नंबर आधे घंटे में बंद हो जाएगा, और जो है अगर आपको फर्दर कोई हेल्प चाहिए तो 1 दबाइए या 2 दबाइए। इस तरह का करके ये लोग मतलब मैसेज उसमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करके सबको बात करते रहते हैं। तो मैं अभी आपको इसके आगे मैं आपको एक ये जो आवाज़ उनकी पूरी होगी, मैं जो कन्वर्सेशन उनसे कर रहा हूँ, मैं अपना रियल नाम उसमें नहीं बताता हूँ, राजू शर्मा नाम बता देता हूँ। तो मतलब फिर इस तरह से बात वो आगे आगे बढ़ती है। लेकिन वो आवाज़ सुनाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम या टीआरएआई इस तरह की कतई कोई कॉल कभी भी नहीं करता है। इसलिए अगर कोई भी कॉल इस तरह की आपके पास आती है तो काइंडली इसको इग्नोर करें। और कभी भी ये कुछ भी कहते हैं कि आप ये करा लीजिए, वो करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, कुछ कराना नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जो आपके पास नियरेस्ट आपके जो मोबाइल फ़ोन जिस भी कंपनी का आपने ले रखा है, उस कंपनी के ऑफिस में जाइए। हाँ, सब कंपनी के कोई ना कोई ऑफिस होते हैं, या रिटेलर रिटेलर होते हैं, ऑलरेडी आसपास रिटेलर्स होते हैं जिनके यहाँ पर सिम कार्ड या रिचार्ज कूपन मिल रहा होता है। तो वहाँ पर जाकर के भी आप इसके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो ज़रूरी हेल्प है या कम से कम नॉलेज जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको इस दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से हूँ। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कुछ भी किसी भी तरह की कोई इस तरह की क्वेरी की ही नहीं जाती किसी के भी द्वारा। ना तो बीएसएनएल के द्वारा, ना एयरटेल के द्वारा, ना वोडाफोन आइडिया के द्वारा, ना जियो के द्वारा। ठीक है? तो आपको सावधान रहना है। ऐसी जो वॉइस जो ऑटोमेटिक आपके पास कॉल आती है, तो उस पे कोई एक्शन नहीं लेना है आपको। कोशिश करिए आप उसको तुरंत फ़ोन को काट दीजिए, कुछ आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए आप सुनिए, कि मतलब आगे की जो आवाज़ है वो सुनिए, वो जो पूरा कन्वर्सेशन है वो होता है, ध्यान से सुनिएगा। इस तरह कोई भी कॉल आती है तो आपको इस तरह की, या कोई भी कुछ कहता है, टीआरआई से बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से बोल रहे हैं, इस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं कि नंबर कट जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है? तो इसलिए ऐसा कुछ भी होता है तो आप उसको इग्नोर करिएगा, और वो समझिएगा कि वो फ्रॉड है। ठीक है? तो सुनिए, और फिर आपसे हम लास्ट में मिलते हैं। हेलो। दूरसंचार विभाग आपको सूचित करता है कि आपके मोबाइल फोन नंबर की कई बार रिपोर्ट की गई है। आपके नाम से पंजीकृत सभी सेवाएं 30 मिनट में निष्क्रिय कर दी जाएंगी। कृपया विवरण के लिए 1 दबाएं। कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 2 दबाएं। दिस इज टेलीकम्युनिकेशन। आपके व्यक्तिगत अधिकारों के लिए। हेलो, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, हाउ कैन आई? कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं मुंबई से बोल रहा हूँ सर। कौन से डिपार्टमेंट से? ट्राई डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। हाँ जी, आप क्या ट्राई डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं? सर आपको क्या मदद कर सकता हूँ सर मैं? नहीं, हमारे पास अभी ये फ़ोन आया है। हाँ बताइए सर, आपको कौन सा रिकॉर्डिंग कॉल आया सर हम लोग का डिपार्टमेंट से? नहीं, ये कुछ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कुछ बता रहा था। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नहीं सर, ट्राई डिपार्टमेंट है। अच्छा, ट्राई डिपार्टमेंट है। हाँ सर। तो आप लोग क्या करते हैं ट्राई डिपार्टमेंट में? आपको क्या चाहिए सर, आप वो बताइए। हमें कुछ नहीं चाहिए, फ़ोन तो आप ही तरफ से आया था। सर आपने कनेक्ट किया था सर, इसलिए आपको पूछ रहे हैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ मैं? नहीं, मदद हमको कुछ नहीं चाहिए। उधर से मैसेज आया, कह रहे हैं कि आपका वो आधे घंटे में फ़ोन कट जाएगा, है ना? हाँ। और संपर्क करिए हाँ। हमारे कस्टमर केयर से। हाँ बोलो ना, ऐसा बोलेगा तो मुझे भी समझ में आएगा ना सर, मुझे भी मालूम नहीं, इसलिए आपको पूछ रहे हैं क्या बोल के आया वो। हाँ, तो बोलो। ठीक है, जानकारी के लिए आपका नाम बताइए, पूरा नाम मैं सिस्टम में चेक करके आपको
इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं सर, क्या हुआ आपका? राजू शर्मा। राजीव शर्मा। राजू राजू। राजू शर्मा, ठीक है सर, लाइन में बना रहा हूँ, मैं सिस्टम में चेक करके बता रहा हूँ सर आपको। हेलो। हाँ जी, क्या दिखा सिस्टम में? हाँ सर, सिस्टम में दिखा रहे हैं सर, आपका नाम में एक इम्पोर्टेंट नोटिस दिखा रहे हैं सर। आपको क्या दिखा रहा है? आपका नाम में एक दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर हुआ था सर। अच्छा। इसका जो लास्ट नंबर है 4800। ठीक है। या अभी वैल्यूएशन में दिखा रहे हैं सर। ठीक है। हेलो। हाँ बताइए बताइए। हाँ बताइए। बताइए करना क्या है? अरे आप ही का है नंबर, आप नंबर नोट कीजिए, मैं बता रहे हैं। बोलो। 8945 हाँ 62 हाँ। 4800। अच्छा, हमें तो याद नहीं आ रहा है, हो सकता कभी लिया होगा नंबर। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरह से इन लोगों ने एक फ्रॉड कॉल की हमको, और हमको आगे फंसाने की कोशिश स्लोली कर रहे थे, लेकिन शायद हमने कुछ जोरदारी से थोड़ा बोल दिया, इसलिए वो शायद उस कॉल को कंटिन्यू नहीं किया उन्होंने। अदरवाइज उस कॉल को कंटिन्यू करते और हमें किसी न किसी झांसे में फंसाते। तो मैं आपको झांसा आगे का जो फाइनल जो एक्ट होना था वो मैं दिखा नहीं पाया, सुना नहीं पाया आपको। नहीं तो वो कुछ लोग इसके झांसे में आ जाते हैं और ऐसे उनको पैसा दे बैठते हैं। तो वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि आपका इस फ़ोन बंद होने वाला है, आप इतने पैसे जमा कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, जिससे कि आपका फ़ोन ना कटे। आप भी घबरा जाते हैं कि मेरा फ़ोन कट जाएगा, तो मेरे आधार से लिंक है, मेरे बैंक से लिंक है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप भी घबरा करके उनको ऐसा कर देते हैं। तो आपको केयरफुल रहना है, ऐसा कभी भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और इस तरह का फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से आप केयरफुल रहेंगे। वैसे एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के एक चच्छू करके पोर्टल है, वहाँ भी आप कॉल्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि जो इंटरनेशनल कॉल होती हैं उसको रिपोर्ट करने से कुछ नहीं व्यवस्था होती है उसमें, लेकिन अगर नेशनल यानी +91 से आता है तो ऐसी कॉल्स को आप रिपोर्ट करेंगे तो उसमें एक्शन होता है। तो आप गूगल में जाइए और उसमें चच्छू टाइप करिए। वैसे ये चच्छू जो है sancharsaathi.gov.in ये वेबसाइट है, इसी के अंदर ही है, तो उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।